नमस्कार, मैं वर्णिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा की आज के दिन हुई थी स्थापना। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा तेरापंथ धर्म संघ एवं समाज की सबसे प्राचीन शीर्ष एवं राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1913 को कोलकाता में हुई थी। प्रारंभ में महासभा का नाम जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा रखा गया था, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तेरापंथी सभाओं की स्थापना के बाद 30 जनवरी 1947 को इसका नाम बदलकर जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा रखा गया। महासभा ने सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महासभा तेरापंथ समाज को संगठित एवं सुदृढ़ बनाए रखने एवं देश विदेश में फैली करीब 500 सभाओं को प्रेरणा देने का कार्य भी कर रही है। फ्रांस ने आज के दिन अमेरिका को भेंट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस ने 28 अक्टूबर 1886 को दोस्ती के प्रतीक के तौर पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का औपचारिक अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मशहूर फ्रेंच शिल्पकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी ने बनाया था। 1885 में इस प्रतिमा के अलग अलग हिस्सों को 214 बक्सों में रखकर जहाज से अमेरिका भेजा गया था। तांबे की 3.25 इंच मोटी चादर से बनी इस प्रतिमा का वजन 4,50,000 पाउंड है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मूल रूप से लिबर्टी इनलाइटेनिंग द वर्ल्ड कहा गया था। इसे 1924 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। भगिनी निवेदिता का आयरलैंड में आज के दिन हुआ था जन्म। महिला शिक्षा और आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली मार्गरेट उर्फ भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड के काउंटी टायरॉन में हुआ था। 1895 में उनके जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब लंदन में उनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। मार्गरेट को धर्म के मौलिक विचारों को लेकर कुछ संदेह और अनिश्चितताएं थी, जिनके निराकरण के लिए वह अपनी एक परिचित लेडी मार्गेसन के जरिए स्वामी विवेकानंद से मिली थी। वह स्वामी विवेकानंद से इतनी प्रभावित हुई कि 3 साल बाद भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने आ गई। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को भगिनी निवेदिता यानी ईश्वर को समर्पित नाम दिया। निवेदिता का एक अर्थ स्त्री शिक्षा को समर्पित भी होता है। ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद आज के दिन स्वतंत्र हुआ था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक देश हुआ करता था, जो अक्टूबर 1918 से 1992 तक अस्तित्व में रहा। 28 अक्टूबर 1918 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 में चेकोस्लोवाकिया में भी साम्यवाद खत्म हो गया और देश 1992 में 2 मुख्य भागों चेक और स्लोवाक के बीच विभाजित हो गया। विश्व के अन्य देशों में हुए विभाजनों की तुलना में यह बंटवारा इतनी शांतिपूर्वक ढंग से हुआ कि इस घटना को इतिहासकार और समीक्षक मखमली तलाक कहने लगे। मुगल शासक जहांगीर का आज के दिन हुआ था निधन। सन 1605 में पिता अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने मुगल सल्तनत संभाली थी। जहांगीर का निधन 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में राजौरी के भीमवार नामक स्थान पर हुआ था। 22 साल के शासनकाल में जहांगीर ने अपनी खास जगह बनाई। उनका रुझान युद्ध के बजाय कला की तरफ ज्यादा था। जहांगीर के शासन में चलाए गए सिक्कों पर चित्र बने होते थे। ऐसे सिक्के चलाने वाले वह पहले मुगल शासक थे। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।